बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। खुश्की में रहने वाले जानवरों और परिंदों में से जो जानवर या परिंदे दांत या पंजों से शिकार करते हैं और जिनकी ग़िज़ा सिर्फ गंदगी और मुर्दार वगैरह होती है और जिनमें खून बिल्कुल नहीं होता या जिनमें बहने वाला खून नहीं होता, इसी तरह तमाम जमीन के अंदर रहने वाले जानवर और कीड़े मकोड़े वगैरह सब हराम हैं। अलबत्ता टिड्डी में खून नहीं होता, फिर भी वो हलाल है। मज़कूरा इक़साम के अलावा खुश्की में रहने वाले दीगर सब जानवर जैसे ऊंट, भैंस, गाय, बकरा, बकरी, भेड़, दुम्बा, हिरन, नील गाय वगैरह और परिंदे जैसे मुर्गी, बत्तख, मुर्गाबी, कबूतर, तोता, मैना, फाख्ता, बटेर, बुलबुल, कोयल वगैरह हलाल हैं। जबकि पानी में रहने वाले जानवरों में से मछली के अलावा कोई भी जानवर हलाल नहीं है और जो मछली तिबी मौत मरकर पानी में उल्टी तैरने लगे उसका खाना भी जायज नहीं है। उल्लू और इसकी तमाम किस्मों का गोश्त हराम है। इमाम राफी कहते हैं कि अबू अल आसम इबादी लिखते हैं कि उल्लू गिद्ध की तरह हराम है और रात में उड़ने वाले परिंदों का भी यही हुक्म है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक एक कौल के मुताबिक उल्लू का गोश्त जायज है। हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु बिन अबी तालिब कहते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी के कोई बच्चा पैदा हुआ, उसके बाद उसने बच्चे के दाएं कान में अजान कही और बाएं कान में तकबीर इकामत पढ़ी तो उस बच्चे को उम्मुल से बयान नुकसान नहीं दे सकता। इस हदीस पर सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रजी अल्लाह तआला अन्हु पाबंदी से अमल करते थे। उम्मुल से बयान किसे कहते हैं इसमें इख्तिलाफ है। बाज लोग इसे उल्लू कहते हैं और बाज इस मर्ज को जिन के असरात भी कहते हैं और बाज सूखा या सोकड़ा को कहते हैं जो अक्सर हमारे इस मौजूदा दौर में बच्चों को बीमारी लग जाती है।